हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के अंदर सेल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बाकी के इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के टाइम देखने को मिलते हैं, जैसे कास्ट, क्रिस्टल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं और साथ ही हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट नोट सेट एंड वाइवा एग्जाम पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरिनरी कास्ट की। कास्ट क्या होता है, कास्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है और कास्ट किस किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो बात करें कास्ट की, तो कास्ट क्या है? कास्ट आर टाइनी ट्यूब शेप पार्टिकल्स दैट आर फॉर्म इनसाइड द ट्यूब्स ऑफ द किडनी। तो कास्ट क्या होते हैं? ये टाइनी ट्यूब शेप के पार्टिकल्स होते हैं जो किसके अंदर फॉर्म होते हैं? ट्यूब्स ऑफ द किडनी। ये माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कास्ट है, इनका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस दिया हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स की कास्ट होते हैं और वो कैसे बनते हैं, किस ट्यूब्स में बनते हैं। ट्यूब्स ऑफ द किडनी में इसका फॉर्मेशन होता है। तो ट्यूब्स की बात करें तो डिस्टल स्टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके डिस्टल स्टिब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स में कास्ट का फॉर्मेशन होता है। रेड मार्क में किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप नोट करते जाइएगा। ये सारे आपका इम्पोर्टेंट नॉट सेट में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका जो भी वाइवा एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन कास्ट से पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। जो भी आपको वीडियो में रेड से लिखा हुआ मिलेगा वो इम्पोर्टेंट है। अब बात करें कास्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो दे आर क्रिएटेड व्हेन द स्पेसिफिक प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस सॉलिडिफाई टेकिंग एन एग्जैक्ट सिलेंड्रिकल शेप ऑफ द ट्यूब। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके का शेप है, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप। तो इस तरीके का शेप ले लेता है कास्ट। कास्ट कैसा शेप लेता है? सिलेंड्रिकल शेप। कैसे बनता है? तो स्पेसिफिक प्रोटीन एक होते हैं जो कि सिक्रेट कहाँ से होते हैं? ट्यूब्यूल से ही सिक्रेट होते हैं। जो ट्यूब्यूल्स है, डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। अगर बात करें कास्ट स्पेसिफिक प्रोटीन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो वो होता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स, इस जगह से क्या होते हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन का सिक्रेशन होता है और ये प्रोटीन अदर दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या होते हैं? एक सॉलिडिफाई हो जाते हैं, मीन्स ये हार्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कास्ट। बात करें स्पेसिफिक प्रोटीन की, तो वो स्पेसिफिक प्रोटीन होता है टैम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन, उसे हम लोग यूरोमोडुलिन भी बोलते हैं। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा ये है डिस्टल ट्यूब्यूल और ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर ही क्या होता है? कास्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कास्ट का फॉर्मेशन यहाँ होता है और ये जो लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर इस प्रोटीन का सिक्रेशन होता है और ये प्रोटीन दूसरे सब्सटेंस के साथ और भी जो कुछ सॉलिड सब्सटेंस सिक्रीट हो रहे हैं, जो यूरिन का वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके साथ वो क्या करते हैं? सॉलिडिफाई करते हैं और फिर कास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कास्ट का फॉर्मेशन अगर हम देखें तो मेनली यहाँ पर होता है कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल ट्यूब्यूल में। फॉर्मेशन का हम लोग डिस्कशन कर लिए कि फॉर्मेशन कैसे होता है कास्ट का। फॉर्मेशन होता है, हमारे पास ये सारी चीज होनी चाहिए, इससे हमारा कास्ट का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर होता है? तो ट्यूब्स ऑफ किडनी। और अगर ट्यूब्स की बात करें तो डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो क्या क्या होना चाहिए हमारे पास? स्पेसिफिक प्रोटीन होना चाहिए। ये जो प्रोटीन है उसको क्या बोलते हैं? टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन। उसका और एक नाम है जिसको बोलते हैं यूरोमोडुलिन। तो ये प्रोटीन जो होता है लूप ऑफ हेनले से सिक्रेट होता है, इसको भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लूप ऑफ हेनले से सिक्रेट होता है और डिस्टल ट्यूब्यूल से सिक्रेट होता है। इसका हमारे इसे स्पेसिफिक प्रोटीन बोला गया। इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है कि हमारे बॉडी में ये क्या क्या करता है। तो ये हमें स्टोन्स फॉर्मेशन से बचाता है, किडनी स्टोन्स का फॉर्मेशन होने से बचाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस को बना के रखता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये प्रोटीन बना के रखता है, बहुत सारे इन्फेक्शन से हमें बचाता है। इस प्रोटीन को एसिडिक यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एंड यूरिनरी स्टेसिस, ये सारे कंडीशन हो रहे हैं। तो ये प्रोटीन क्या करता है? वो यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में क्या होता है? बहुत सारा सोल्यूट होता है। उस सॉल्यूट के साथ ये प्रोटीन मिलकर कास्ट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, एसिडिक यूरिन ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से कास्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे कंडीशंस में क्या होंगी? कास्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो कास्ट के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए? प्रोटीन, एसिडिक यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एंड यूरिनरी स्टेसिस। यूरिनरी स्टेसिस मीन्स यूरिन का रिटेंशन होता है। तो बहुत देर तक अगर यूरिन हमारे यूरिनरी ट्रैक में है या फिर ब्लैडर में हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी
अदर सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिडिफाई कर जाते हैं किसके साथ मिलकर, प्रोटीन के साथ मिलकर, और वो कास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो कास्ट क्या है और कास्ट कैसे बन रहा है ये क्लियर हो गया। अब हम लोग वन बाय वन टाइप्स जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ कास्ट क्या है, सबसे पहला है हाइलीन कास्ट। हाइलीन कास्ट का अपीयरेंस की बात करें तो वो कैसे होता है, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनस। तो ये है हमारा हाइलीन कास्ट। हाइलीन कास्ट आप देख रहे हैं कैसा है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है एंड होमोजेनस है। होमोजेनस का मतलब होता है यूनिफॉर्म एंड स्मूथ टेक्सचर। बात करें कि जो हाइलीन कास्ट है वो किस कंडीशन, क्या कॉजेज होते हैं इसके, तो एक होते हैं फिजियोलॉजिकल एंड नॉन डिजीज कॉज, क्योंकि स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, फीवर, डिहाइड्रेशन, अगर ये सारे कंडीशन है तो इसमें भी हाइलीन कास्ट देखने को मिलेंगे। हाइलीन कास्ट एक ऐसा कास्ट है जो कि नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में भी देखने को मिलते हैं। अगर ये सारे कंडीशन हो, फीवर, डिहाइड्रेशन, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, तो ये सारी कंडीशन में क्या होता है कि अगर बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है तो फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो यूरिन कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा सोल्यूट्स पाए जाएंगे। इसकी वजह से वो प्रोटीन जो है, प्रोटीन तो हमारे ट्यूब्स में सिक्रीट हो ही रहे हैं, तो वो प्रोटीन सॉल्यूट्स के साथ सॉलिडिफाई होके कास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बात करें स्ट्रेनियस एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज करने समय क्या होता है, बहुत ज्यादा उस समय भी फ्लूइड लॉस होता है स्वेटिंग के थ्रू, तो उस केस में भी क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है। फिर क्या होता है, यूरिन जो होता है वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और फिर वो प्रोटीन के साथ मिलकर कास्ट का फॉर्मेशन करता है। फीवर की बात करें तो फीवर में भी हमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, देन उसमें भी स्वेटिंग होता है, एंड स्वेटिंग के बाद फ्लूइड लॉस हुआ, देन फ्लूइड लॉस, फिर वही कंडीशन होगा, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा एंड देन वो प्रोटीन के साथ मिलकर कास्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हमें याद रखना कि कास्ट का फॉर्मेशन होता कैसे, प्रोटीन होना चाहिए उसके लिए, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, एसिडिक यूरिन, और यूरिन स्टेसिस, अगर बहुत देर तक यूरिन स्टोर है, यूरिन का रिटेंशन है, तो उस केस में कास्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन नॉर्मल वैल्यू की बात करें हाइलीन कास्ट का, तो अगर 0 to 2 रेंज में दिख रहा है, लो पावर फिल्म, ये जो लो मैग्नीफाइंग लेंस अगर हम देख रहे हैं और 0 to 2 अगर उसका नंबर आ रहा है हाइलीन कास्ट का, तो वो नॉर्मल है। अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो हम उसे डिजीज कंडीशन से हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैथोलॉजिकल और मेडिकल कॉज की बात करें तो अगर 0 to 2 से अबव नंबर पे हाइलीन कास्ट यूरिन में मिल रहे हैं तो ये सारे कंडीशन हो सकते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब बात करते हैं आरबीसी कास्ट। आरबीसी कास्ट मीन्स रेड ब्लड सेल कास्ट। कॉम्पोजिशन क्या है इसका, आरबीसी ट्रैप्ड विद इन द प्रोटीन मैट्रिक्स। तो जो हमारा प्रोटीन है जो सिक्रेट हो रहे हैं कहाँ से, लूप ऑफ हेनले से। लूप ऑफ हेनले जो ट्यूब्स है वहां से सिक्रेट हो रहे हैं, और अगर उसमें आरबीसी ट्रैप्ड हो जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रोटीन के साथ वो मिक्स होके क्या बना रहे हैं, कास्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, आरबीसी कास्ट। आरबीसी इसमें ट्रैप हो गए हैं, आरबीसी है किसके साथ, प्रोटीन के साथ मिलकर, और कौन सा शेप ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप, तो कास्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। बात करें किस किस चीजों में देखने को मिलता है, तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मैंने रेड से मार्क किया, इट मींस ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। रीनल इन्फ्लामेशन, एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड लूपस नेफ्राइटिस। तो ये सारे कंडीशन में आरबीसी कास्ट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ल्यूपस नेफ्राइटिस क्या है, ल्यूपस नेफ्राइटिस है सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसएलई। एसएलई क्या है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमैटस। एसएलई में क्या होता है, हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम होता है वो अटैक करता है किसको, हमारे खुद के बॉडी के टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को। एसएलई का कॉम्प्लिकेशन होता है ल्यूपस नेफ्राइटिस। ल्यूपस नेफ्राइटिस में क्या होता है, हमारा किडनी को अटैक करता है खुद का इम्यून सिस्टम। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम क्या करता है, किडनी को अटैक करता है। तो ल्यूपस नेफ्राइटिस क्या है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो किडनी को अटैक करता है, किडनी को डिस्ट्रॉय करता है, किडनी के ट्यूब्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो इस कंडीशंस में क्या देखने को मिलेगा, आरबीसी कास्ट। तो आपको ये सारा याद रखना है, इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर दी हूँ, रेड से लिखी हूँ, मैं पहले ही बताई, तो आपको उसको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी कास्ट की। तो डब्ल्यूबीसी कास्ट जैसे मैंने आरबीसी कास्ट को बताया कि आरबीसी अगर प्रोटीन मैट्रिक्स में ट्रैप हो तो उसे हम बोलते हैं आरबीसी कास्ट, और अगर डब्ल्यूबीसी ट्रैप हो तो उसे हम डब्ल्यूबीसी कास्ट बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी आपको दिखेगा किसमें, प्रोटीन के साथ मिक्स होकर
वो कास्ट का फॉर्मेशन करता है। किस केस में देखने को मिलेगा? तो पाइलोनेफ्राइटिस एंड किडनी इन्फेक्शन, दैट इज पाइलोनेफ्राइटिस ओनली। तो पाइलोनेफ्राइटिस के केस में आपको डब्ल्यूबीसी यानी कि जब भी इन्फेक्शन का केस होगा तो हमको डब्ल्यूबीसी का कास्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ग्रैनुलर कास्ट। ग्रैनुलर कास्ट की बात करें तो उसमें ग्रैनुलर टेक्सचर होगा, अपीयरेंस में छोटे छोटे आपको ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है, ग्रैनुलर टेक्सचर देखने को मिलेंगे। कास्ट है तो कास्ट किसके साथ मिलकर बनेगा? आपका प्रोटीन्स के साथ। किस केस में देखने को मिलता है? तो क्रोनिक किडनी डिजीज, रीनल डिसऑर्डर, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, पाइलोनेफ्राइटिस एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वैक्सी कास्ट। वैक्सी कास्ट की अपीयरेंस की बात करें तो कैसा होता है? ब्रॉड वैक्सी अपीयरेंस एंड हाईली रिफ्रैक्टाइल। तो आपको वैक्सी अपीयरेंस मींस वैक्स जैसा आपको दिखेगा एंड ये थोड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है। और हाईली रिफ्रैक्टाइल मींस क्या होगा? ये लाइट जब भी इस पर पड़ेगा तो ये क्या करेगा? उसको रिफ्लेक्ट करेगा, बेंड करेगा और लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, तो उसे बोलते हैं हाईली रिफ्लेक्टाइल। इसलिए जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये ज्यादा क्या दिखेगा? ग्लोइंग दिखेगा और शाइनी दिखेगा, ठीक है। तो उससे पता चलेगा कि वो क्या है? वैक्सी कास्ट। ब्रॉड होता है, वैक्सी अपीयरेंस एंड हाईली रिफ्लेक्टाइल। किस केस में देखने को मिलता है? तो क्रोनिक रीनल फेलियर एंड एडवांस किडनी डिजीज के केस में आपको वैक्सी कास्ट देखने को मिलेगा। और एक चीज है यहाँ पर, दिस आर ऑल्सो नोन एज रीनल फेलियर कास्ट। जब रीनल फेलियर हो जाता है उस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोले कि रीनल फेलियर एंड एडवांस किडनी डिजीज में ये देखने को मिलता है। तो एडवांस किडनी डिजीज मीन्स एंड स्टेज किडनी डिजीज, मीन्स अब हमारा जो किडनी है वो रिवर्सिबल स्टेट फिर से सेम वर्किंग स्टेज में नहीं जा सकता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल फेलियर कास्ट के नाम से भी जानते हैं। फैटी कास्ट की बात करें तो क्या होगा? कास्ट के अंदर में फैट ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगा। जैसे आरबीसी के अंदर आरबीसी कास्ट में आरबीसी देखने को मिल रहा है, डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी, उसी तरीके से फैट कास्ट में फैट्स ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगा। ये रहा आपका फैटी कास्ट, ठीक है। छोटे छोटे जो व्हाइट कलर के आपको दिख रहे हैं ये फैट्स है और वो प्रोटीन के साथ मिलकर ये ट्यूबल सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर ले रहे हैं ट्यूब्स का, तो ये क्या है? फैटी कास्ट। किस केस में? याद रखना इंपॉर्टेंट है, फैटी कास्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि फैटी कास्ट किस कंडीशन में। डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? ग्रुप ऑफ किडनी डिसऑर्डर है जिसमें प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, हाइपोएल्बुमिनिया एंड हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलता है, यानी कि ब्लड में बहुत ज्यादा लिपिड का अमाउंट देखने को मिलेगा। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। लुपस नेफ्राइटिस मैंने आपको पहले बताया, लुपस नेफ्राइटिस क्या होता है? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें खुद का किडनी जो होता है वो अटैक होता है बाय इम्यून सिस्टम। अब बात करते हैं यूरिन क्रिस्टल्स की। तो यूरिन क्रिस्टल्स का मेडिकल टर्म क्या है? क्रिस्टल यूरिया। मतलब यूरिन में जब क्रिस्टल्स सिक्रेट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल यूरिया। ये मेडिकल टर्म है। तो जानते हैं कि यूरिन क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन क्रिस्टल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। अगर माइक्रोबायोलॉजी में, तो माइक्रोबायोलॉजी में भी आपका क्रिस्टल्स के बारे में दिया हुआ है, पैथोलॉजी सब्जेक्ट में भी आपके क्रिस्टल्स के बारे में दिए हुए हैं, इसीलिए क्रिस्टल्स, यूरिन क्रिस्टल्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। क्रिस्टल्स की बात करें तो क्रिस्टल्स आर प्रेसिपिटेटेड यूरिनरी सॉल्ट। जितने भी हमारा जो यूरिन होता है उस यूरिन के अंदर में बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंस पाए जाते हैं। वो जब प्रेसिपिटेट हो जाते हैं यानी कि वो जब सेपरेट हो जाते हैं लिक्विड से, जो हमारा यूरिन है उसका जो वाटर पोर्शन है वो सेपरेट हो जाता है और जितने भी सॉलिड्स चीज बचते हैं वो जो अलग हो जाते हैं उसे हम वो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और भी सिंपल से समझे तो जो भी मिनरल्स होता है एंड जो भी केमिकल्स होते हैं किसके अंदर? हमारा यूरिन के अंदर। जो यूरिन का कॉम्पोजिशन होता है उसके अंदर में क्या क्या चीज पाए जाते हैं, नॉर्मली क्या एक्सक्रीट आउट होते हैं, तो वो सारी चीज जो मिनरल्स और जो केमिकल्स हैं जो यूरिन में निकलते हैं वो क्या होते हैं? वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो वो एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सारे केमिकल्स एंड मिनरल्स मिलके, उसी को हम क्या बोलते हैं? और वो किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? क्रिस्टल्स के। उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल यूरिया।
that happen when the minerals and the chemicals solidify in the urinary tract. ये देख रहे हैं क्रिस्टल्स है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, स्ट्रोवाइड, यूरिक एसिड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स है। तो हम लोग जानेंगे कि क्रिस्टल्स किस कंडीशन में बन रहे हैं, कितने टाइप्स की क्रिस्टल्स होते हैं। एक है क्रिस्टल इन एसिडिक यूरिन और एक है क्रिस्टल इन एल्कलाइन यूरिन। ठीक है, तो एल्कलाइन एंड एसिडिक यूरिन में अलग अलग क्रिस्टल्स बनते हैं। इसके नाम याद रखने से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एसिडिक यूरिन में किस टाइप के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, एल्कलाइन यूरिन में किस टाइप के क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। तो एसिडिक यूरिन के केस में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, यूरिक एसिड क्रिस्टल, एमोर्फस यूरेट एंड सिस्टीन। और अगर बात करें एल्कलाइन यूरिन की, उसमें होता है ट्रिपल फॉस्फेट, एमोर्फस फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम बायूरेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये सारे क्रिस्टल्स को याद रखना है कि एल्कलाइन के केस में क्या है और एसिडिक के केस में क्या है। बात करें कि क्रिस्टल्स जो हमारा होता है वो नॉर्मल क्रिस्टल्स भी होते हैं जो फिजियोलॉजिकल क्रिस्टल्स हैं, जो किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं, और कुछ होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, जो अगर हमारे यूरिन में अगर निकल रहे हैं या पाए जा रहे हैं तो वो एबनॉर्मल है, उससे कोई सीवियर डिजीज कंडीशन है। लेकिन हम बात करें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल क्रिस्टल की, तो एसिडिक यूरिन में ये सारे जो है वो नॉर्मल है, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड एंड एमोर्फस यूरेट। और अल्कलाइन यूरिन में ये सारे क्रिस्टल्स जो है वो क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल अगर ये सारी चीज फ्यू आपको दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं कुछ दिख रहे हैं, तो नॉर्मल है। अगर इसकी भी अमाउंट अगर बहुत ज्यादा आपको यूरिन में दिख रही है तो ये भी हमारा किसको इंडिकेट करेगा डिजीज कंडीशन को। तो हम लोग आगे जानेंगे कि कितना होगा, कैसे होगा, क्या अपेयरेंस है इसका, सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। और एबनॉर्मल की बात करें तो एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल क्रिस्टल्स आपका क्या क्या है, सिस्टीन, पैरोसिन, ल्यूसीन, बिलीरुबिन एंड कोलेस्ट्रॉल। कैसे यूरिन में देखने को मिलेंगे, तो सिस्टीन है एसिडिक यूरिन, टायरोसिन भी एसिडिक में है, ल्यूसीन भी एसिडिक में, बिलीरुबिन भी एसिडिक यूरिन में, और कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो एसिडिक जो न्यूट्रल यूरिन में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्रिस्टल्स जो हम एसिडिक यूरिन की बात किए थे वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्सलेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट अच्छे से हम लोग देख लेते हैं क्या है। शेप की बात करें तो इनवेलप शेप होता है और डम्बल शेप जो कि लेस कॉमन है। मोस्ट कॉमन अगर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल का शेप की बात करें तो वो कैसा होता है, इनवेलप शेप। कलर की बात करें तो कैसा होता है, कलरलेस। अपीयरेंस इज हाईली रिफ्रेक्टाइल। रिफ्रेक्टाइल मैंने बताया कि लाइट को बेंड करता है ज्यादा, जिसकी वजह से इसका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, शाइनी होता है। और ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल होता है। ऑक्टाहेड्रल मीन्स इसका 8 साइड होगा, 8 साइड आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4, और ये अंदर में जो आपको दिख रहा है ये 4 साइड है। तो टोटल कितना साइड हुआ, 8 साइड, दैट इज ऑक्टाहेड्रल अपीयरेंस। और किस किस कंडीशन में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, तो वो है नेफ्रोलिथियासिस, दैट इज किडनी स्टोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट किस कंडीशन में, तो मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन दैट इज नेफ्रोलिथियासिस के केस में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। और भी है ऑक्सलेट रिच फूड अगर ले रहे हैं, स्पेनिश टी, चॉकलेट जिसमें ऑक्सलेट बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे डाइट में लेने से कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मेशन होता है। इथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग हो गया तो उस कंडीशन में भी कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल की बात करें तो यूरिक एसिड का शेप कैसा होता है, डायमंड, रॉम्बॉइड, बैरल और रोसेट। अपीयरेंस की बात करें तो कलर कैसा होगा, कलर येलो टू रेडिश ब्राउन, एंड अपीयरेंस प्लेलोमॉर्फिक मींस वेरियस शेप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शेप में डायमंड भी हो सकता है, रोम्बॉइड, बैरल और रोसेट। इसका वेरियस शेप है इसलिए हम बोलते हैं पेलियोमॉर्फिक। पेलियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इसका शेप होता है। इसका इमेज देख लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके का शेप है, रोम्बॉइड शेप है। ठीक है, ये रोम्बॉइड शेप है। आपको किस किस कंडीशन में देखने को मिलेगा यूरिक एसिड क्रिस्टल, तो वो है गाउट, हाइपर यूरेसीमिया, ल्यूकेमिया एंड केमोथेरेपी। तो ये सारी कंडीशन में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे। गाउट क्या है, अर्थराइटिस का एक फॉर्म है जिसमें क्या होता है, यूरिक एसिड जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है जॉइंट्स में। यूरिक एसिड जो होता है बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, जो इसकी वजह से वो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, वो जाकर जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से इसमें सीवियर पेन होते हैं जॉइंट्स में।
बात करें अमॉर्फस यूरेट क्रिस्टल्स की, तो इसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता है। अमॉर्फस मीन्स ये है, इसका कोई शेप नहीं होता है। येलो टू ब्राउन, येलो टू रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एंड अपीयरेंस की बात करें तो ये फाइन ग्रैन्युलर डिपॉजिट और सैंड लाइक ग्रेन्यूल्स, माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो हमें सैंड लाइक ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा, सैंड, छोटे छोटे सैंड लाइक ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे होंगे। उसका कोई शेप नहीं है, जैसे हम लोग आगे में देखिए कि रोम्बॉइड शेप का होता है, रोजेट बैरल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई शेप नहीं है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जैसे होते हैं। किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है? एसिडिक यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, डिहाइड्रेशन, फीवर एंड मे बी प्रेजेंट इन नॉर्मल यूरिन। तो अमॉर्फस यूरेट क्रिस्टल ऐसा है कि हमारा ये डिपेंड करता है कि यूरिन कैसा है। ये कोई डिजीज कंडीशन के केस में होता है। नॉर्मल यूरिन में भी आपको अमॉर्फस यूरेट क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। मे बी आप बहुत कम पानी पी रहे हैं, आपका बॉडी डिहाइड्रेट है, या यूरिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड फीवर, इस कंडीशन में देखने को मिलेंगे अमॉर्फस यूरेट क्रिस्टल्स। तो ये नॉर्मल यूरिन में भी देखने को मिलते हैं, ये कोई डिजीज कंडीशन को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। सिस्टीन क्रिस्टल की बात करें तो मैंने पहले ही बताया, जो सिस्टीन क्रिस्टल है वो किसके अंदर आया था? एबनॉर्मल, जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन में हम ये क्रिस्टल देख रहे थे। तो इसका शेप की बात करें, कैसा होता है? हेक्सागोनल प्लेट्स। तो हेक्सागोनल प्लेट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यानी कि इसका कितना कॉर्नर होता है, कितना साइड्स होता है? 6 साइड होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कलरलेस होता है इसका कलर। और अपीयरेंस की बात करें तो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होता है। किस कंडीशन में देखने को मिलता है? तो सिस्टीन्यूरिया। सिस्टीन्यूरिया क्या है? सिस्टीन्यूरिया एक रेयर इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें जो हमारा किडनी होता है वो क्या करता है? प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है किसको? सिस्टीन एमिनो एसिड को। सिस्टीन एमिनो एसिड को वो प्रॉपरली रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सिस्टीन जो होता है वो क्या होता है? यूरिन में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होते जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है? सिस्टीन क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। और किस कंडीशन में देखने को मिलता है? तो रिकरेंट किडनी स्टोन की कंडीशन में भी सिस्टीन क्रिस्टल्स देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है। अब बात करें ट्रिपल फॉस्फेट, उसको हम लोग स्ट्रोवाइट क्रिस्टल भी बोलते हैं। ये क्या है? तो ये आपका एल्कलाइन यूरिन जो था उसका क्रिस्टल। एल्कलाइन यूरिन में कौन कौन से क्रिस्टल बनते हैं? तो उसका पहला है ट्रिपल फॉस्फेट। ये है ट्रिपल फॉस्फेट का इमेज। शेप की बात करें तो क्या होता है? कॉफी लीड शेप होता है। तो अपीयरेंस रेक्टेंगुलर प्रिज्म को भी याद रख सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म की तरह होता है। ठीक है, किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है? तो यूटीआई, अल्कलाइन यूरिन, एन इन्फेक्शन कॉज बाय यूएस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, दैट इज प्रोटीज, क्लैप्सिला एंड स्यूडोमोनास। तो याद रखना है कि ये सारे बैक्टीरिया से ये क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, और यूटीआई के केस में भी ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स। तो ये इसका इमेज है, कैल्शियम फॉस्फेट। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये कलरलेस होता है। अपीयरेंस की बात करें तो रोजेट और स्टार लाइक स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिख रहा होगा। रोजेट मीन्स रोज फ्लावर के जैसा बोल रहा है कि ऐसा इसके अपीयरेंस होता है, या फिर स्टार लाइक क्रिस्टल्स। अल्कलाइन यूरिन, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड रीनल ट्यूबुलर डिजीज, इस कंडीशन में कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। एमॉर्फस फॉस्फेट क्रिस्टल की बात करें, जैसे हमने एमॉर्फस यूरेट जो हमने एसिडिक यूरिन में पढ़ा था, उसी तरीके से एमॉर्फस फॉस्फेट क्रिस्टल आपके अल्कलाइन यूरिन में भी है, जिसका शेप जो होता है वो कोई डेफिनाइट शेप नहीं है। उसमें भी हम लोग यही पढ़े थे, कलरलेस होता है। अपीयरेंस बोले तो फाइन ग्रैनुलर डिपॉजिट, और ये हमारा नॉर्मल अल्कलाइन यूरिन में देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्मल एसिडिक यूरिन में क्या देखने को मिल रहा था? एमॉर्फस यूरेट। नॉर्मल अल्कलाइन यूरिन में हमारा अमॉर्फस फॉस्फेट क्रिस्टल। ये हमारा अमॉर्फस फॉस्फेट क्रिस्टल यूजुअली हैज नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। याद रखना है कि पूछता है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल्स है जिसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जो कि नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। तो वो है अमॉर्फस फॉस्फेट। अगर एसिडिक में पूछे तो अमॉर्फस यूरेट, अगर अल्कलाइन में पूछे तो अमॉर्फस फॉस्फेट। बात करें अमोनियम बायूरेट क्रिस्टल की, तो ये है अमोनियम बायूरेट क्रिस्टल्स। शेप की बात करें तो ये कैसा होता है? थॉर्न एप्पल। देख रहे होंगे आपको इस तरीके से कुछ निकला हुआ दिख रहा होगा, तो इसी को बोलते हैं थॉर्न एप्पल जैसा इसका शेप है। येलो टू ब्राउन कलर का होता है। राउंड क्रिस्टल्स विद स्पाइकी प्रोजेक्शन। अपीयरेंस आपको कैसा दिखेगा? राउंड होगा, ठीक है, राउंड दिख रहा है आपको यहाँ,
और कैसा है, स्पाइकी प्रोजेक्शन, इस तरीके से इसमें से प्रोजेक्शन निकला हुआ है। और किस केस में देखने को मिलता है, तो ओल्ड और स्टेल यूरिन सैंपल, जो हम यूरिन सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसको बहुत देर तक रखते रहे, तो वो क्या हो रहा है, उसको रखने के बाद उसमें जो यूरिया होता है ना, उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देता है और उसको चेंज कर देता है अमोनिया में, ठीक है, जिसकी वजह से अमोनियम बायूरेट क्रिस्टल्स आपको स्टेल और ओल्ड यूरिन में देखने को मिलेंगे। और अल्कलाइन यूरिन के केस में ये फॉर्म होता है, ये पहले ही मैंने आपको बताया। टायरोसिन क्रिस्टल जो क्या है, जो कि एबनॉर्मल क्रिस्टल्स है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा तो वो नॉर्मल था, जिसमें एक सिस्टीन जो पढ़े वो क्या था, सिस्टीन जो था वो एबनॉर्मल था, जो कि हम लोग एसिडिक यूरिन में पढ़े। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं टायरोसिन क्रिस्टल्स की, जो क्या है, एबनॉर्मल क्रिस्टल्स है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। कैसा होता है, येलो टू कलरलेस। इसका अपीयरेंस कैसा होता है, फाइन निडल। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेड में किया है, मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। टायरोसिन क्रिस्टल फाइन निडल इसका शेप होता है। और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो सीवियर लिवर डिजीज एंड टायरोसिनेमिया। टायरोसिनेमिया क्या है, टायरोसिनेमिया एक रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जो टायरोसिन एमिनो एसिड है, टायरोसिन एमिनो एसिड है, वो हमारा बॉडी जो होता है उसको प्रॉपरली ब्रेक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाता है। और एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होगा, टायरोसिन क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगता है। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स जैसे किडनी हो गए, लीवर हो गए, नर्वस सिस्टम्स हो गया, इसको डैमेज करने लगते हैं। अब बात करें ल्यूसीन क्रिस्टल की, तो ल्यूसीन क्रिस्टल भी क्या है, एक नॉर्मल क्रिस्टल है। तो कैसा दिखता है, येलो टू ब्राउन कलर। पेरेंट्स की बात करें तो कैसा होता है, राउंड क्रिस्टल विद कॉन्सेंट्रिक रिंग। कैसा होता है, ट्री रिंग। इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कब देखने को मिलेगा, एडवांस लिवर डिजीज के केस में। एडवांस लिवर डिजीज में आपको देखने को मिलेगा ल्यूसिन क्रिस्टल्स, और सीवियर लिवर डिजीज के केस में टायरोसिन क्रिस्टल्स। सीवियर लिवर डिजीज एंड एडवांस लिवर डिजीज दोनों में डिफरेंस है। एडवांस मीन्स वो किस स्टेज में चला गया है, एंड स्टेज में, यानी कि अब यहाँ से रिवर्स नहीं हो सकता है, जो लिवर है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। सीवियर लिवर डिजीज क्या है, ये क्रोनिक कंडीशन है, लेकिन इसमें जो हमारा लिवर है वो परमानेंटली डैमेज नहीं हुआ है, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन है। ल्यूसिन क्रिस्टल जब फॉर्म हो रहा है तो वो ज्यादा डेंजरस है। यह इमेज है, टायरोसिन क्रिस्टल कैसा है, फाइन निडल। ठीक है, इसका अपीयरेंस कैसा है, फाइन निडल। और ल्यूसिन क्रिस्टल कैसा है, ट्री रिंग। दिख रहा है, ट्री रिंग इस तरीके से दिखता है। अब बात करें बिलिरुबिन क्रिस्टल्स की, तो बिलिरुबिन क्रिस्टल्स का कलर कैसा है, तो येलो टू येलो ब्राउन। इसकी भी अपीयरेंस होती है फाइन निडल, जैसे टायरोसिन की थी वैसे ही। एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो लिवर डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड हाइपर बिलिरुबिन। तो बहुत ज्यादा बिलिरुबिन हो गया या फिर जॉन्डिस के केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है, तो वो क्रिस्टल्स का रूप ले लेता है। तो बिलिरुबिन क्रिस्टल्स की सारी कंडीशन में देखने को मिलते हैं। ये है बिलिरुबिन क्रिस्टल्स, फाइन निडल्स शेप आपको दिख रहा होगा। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल कलरलेस होता है। अपीयरेंस की बात करें तो कैसा दिखता है, फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लेट्स। तो रेक्टेंगुलर प्लेट्स दिख रहा होगा विथ नॉच कॉर्नर, मतलब उसका जो कॉर्नर होगा वहां पर थोड़ा कट आउट होगा, उसको बोलते हैं नॉच कॉर्नर। यहाँ पर आपको कट आउट दिख रहा है, जो भी रेक्टेंगल बना है उसमें क्या है, यहाँ पर कट आउट दिया हुआ हर रेक्टेंगल, इसी को बोलते हैं नॉच कॉर्नर। ये इसका अपीयरेंस है। और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एपिड्यूरिया में देखने को मिलेगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ किडनी डिसऑर्डर होता है, जैसे जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन सीक्रेट आउट होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, यूरिन से निकलता है, तो ये सारे कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स देखने को मिलेगा। तो अब जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वो हमारा अपीयरेंस की बात करें कैसा होता है, टाइनी रॉड शेप और स्पेरिकल ऑर्गेनिज्म, या तो रॉड शेप में होगा या फिर क्या होगा, स्पेरिकल शेप में होगा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो यूटीआई में। और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म एग्जाम में पूछता है कि यूटीआई के केस में जो होता है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स कौन सा होता है, कौन सा बैक्टीरिया है, तो वो क्या है, इकोलाई। तो ये है इसका अपीयरेंस। ठीक है, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है स्पेरिकल शेप में, ये है, ये इकोलाई है। यीस्ट की बात करें कैसा होता है, ओवल बडिंग शेल होता है। इस कंडीशन में देखने को मिलता है कैंडिडियासिस, डायबिटीज मेलाइटस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, या फिर प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक यूज। कैंडिडियासिस क्या है, ये फंगल इन्फेक्शन है जो इसकी वजह से होता है।
कैंडिडा एल्बिकेंस जो है उसकी वजह से होता है। तो कैंडिडियासिस में यीस्ट देखने को मिलेगा। डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें तो डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड शुगर ज्यादा होता है। तो ब्लड में शुगर ज्यादा होता है, तो ये जो यीस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर को खाते हैं, शुगर को फीड, मतलब उनको खाने में क्या चाहिए, शुगर चाहिए। जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर होता है वहां पर क्या होता है, यीस्ट का ग्रोथ होगा, इसीलिए यीस्ट डायबिटीज मेलाइटिस के केस में देखने को मिलेगी। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिसका वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है, उसमें क्या होगा कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो भी फंगाई है या फिर यीस्ट है इसके ग्रोथ को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से इनका ग्रोथ होता है और ये यूरिन में देखने को मिलते हैं। और प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक यूज, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो जो हमारा हार्मफुल बैक्टीरिया है वो तो किल हो ही जाते हैं, साथ साथ में जो हमारा बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो भी होते जाते हैं, और ये क्या करते हैं, फेवर करते हैं यीस्ट की ग्रोथ को, ज्यादा से ज्यादा यीस्ट का ग्रोथ हो, ज्यादा से ज्यादा यीस्ट मल्टीप्लाई करे। तो ये सारे कंडीशन में कैंडिडियासिस, डायबिटीज मेलाइटिस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट या फिर प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक यूज, ये सारे में यीस्ट हमारे यूरिन में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा ओवल बडिंग शेप को दिख रहा होगा, बडिंग्स बहुत सारे बर्ड्स निकले हुए हैं, तो ये यीस्ट का इमेज है। बात करें पैरासाइट्स की तो कैसा दिखता है, पीयर शेप मोटाइल ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है, इमेज देख सकते हैं आप। मोटाइल ऑर्गेनिजम्स मीन्स वो ऐसा होता है जो कि मूव, उनके पास क्या होता है, मूव करने की एबिलिटी होती है। और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस किसमें देखने को मिलता है, तो वो होता है ट्रैक्योमोनियासिस में। ट्रैक्योमोनियासिस क्या है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो इसकी वजह से होता है, कौन से पैरासाइट से, तो वो होता है ट्रैक्योमोनास वेजिनाइलिस, इस पैरासाइट की वजह से होता है। तो ट्रैक्योमोनियासिस में आपको ये पैरासाइट्स यूरिन में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज हमने यूरिनरी कास्ट, क्रिस्टल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ा, साथ में इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स को भी कवर किया। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट नर्सिंग टॉपिक के साथ।